थारा भाई जोगिंदर इतनी खेती करेगा किसी ने सोची ना होगी। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 11:30 और मैं हूँ आगरा डबरा हाईवे पर। तो यहाँ पर आए दिन एक घटना होती रहती है, डीजल चोरी की घटना, जो हर 1-2 दिन में अंजाम देते हैं जो चोर हैं। अभी मेरे जस्ट सामने ये गाड़ी खड़ी हुई है, इसका रात को आज 300 लीटर डीजल चोरी हुआ है। हालांकि ड्राइवर बात नहीं कर रहा था मुझसे, ना बताना चाह रहा था, वीडियो में नहीं आना चाह रहा था। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 1 महीने के अंदर कम से कम ऐसे 20 से 25 कांड हो ही जाते हैं। और वो पूरे टंकी सफाया करते हैं। उनके पास शायद बोलेरो गाड़ी है, उसके अंदर मशीन लगी हुई जिससे वो डीजल बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। 2-5 मिनट के अंदर से 300-400 लीटर जितने अभी टैंक आपको फुल है तो पूरा सफाया हो जाएगा। और मशीन भी ऐसी है कि वो या तो ढक्कन तोड़ते हैं, ढक्कन नहीं टूटता, तो जहाँ पर डीजल का सेंसर लगा होता है जो मीटर बताता है, उसको वहाँ से नट बोल्ट लगे होते हैं, नटिंग खोल के उसको सीधे फेंक के उसमें से डायरेक्ट लेजर डाल के मोटर लगा के और वो पूरा डीजल निकाल लेते हैं। और ये सब तो उन्होंने अभी सोते हुए टाइम पर किया है, जो ड्राइवर सो रहा था उस टाइम इस घटना को अंजाम दी है। लेकिन इससे शायद 15-20 दिन पहले और एक और केस आया था, शायद वो बाहर की गाड़ी थी, उस पर वो ड्राइवर शायद जग गया था, तो बंदूक अड़ाकर, जो राइफल थी उनकी 2 नंबर की, वो अड़ाकर उसके सामने ही उस डीजल निकाला। और वो बेचारा चुपचाप खड़ा देखता रहा, क्या कर भी क्या सकता था। जब उसके ऊपर ऐसे इतने बड़े बड़े हथियार एक तो लगा दोगे आप, तो वो कहेगा कि भैया निकाल लो, और क्या कर सकता हूँ मैं। ये मैं सभी से यही कहूँगा कि अपने ड्राइवरों को ये बोल दें कि कहीं भी रात में ऐसी जगह खड़े ना हो। कई तो ऐसे ढाबे भी हैं जहाँ पर डीजल निकल जाता है रात में, ड्राइवर सोया उसी के बस सोने के जैसे जो भी मुखबर लगे रहते हैं उनके, या जो भी लगे रहते हैं, बस 2-5 मिनट का तो ऐसे भी खेल होता है, तो उसके अंदर वो गेम कर देते हैं। ड्राइवरों को अपने बोल कर रखें कि भाई कहीं ऐसी उल्टी सीधी जगह ना रुकें और ना ऐसी जगह रखकर सोएं जहाँ कोई अच्छा ढाबा हो जो जिम्मेदारी ले रात भर की कि हाँ भाई यहाँ से डीजल चोरी नहीं होगा, तो वहाँ पर रुकें तो ज़्यादा बेहतर है और सुरक्षित भी रहेंगे जिससे। क्योंकि 300 लीटर आप समझ लो कि 20,000 का डीजल बहुत बड़ा नुकसान है, कहाँ से वो मालिक झेलेगा। और वो यहीं तक सीमित नहीं है, उनकी जो रेंज है वो ग्वालियर से लेके आपका मेहगांव, भिंड, कहीं भी ये अंजाम दे सकते हैं। उनका डेली का ही काम है, ऐसा नहीं है कि आप महीने में 1-आध बार का कांड हो। उसके बाद ये है कि अगर ड्राइवर उठ भी जाए तो उसके ऊपर वो बंदूक, जो अवैध हथियार होते हैं वो लगा देते हैं, तो बेचारा ड्राइवर खड़े खड़े देखता रहता है और उसके सामने डीजल पूरा वो निकाल लेते हैं। फिलहाल भाई जा रहा है घर, भाई को लग रही है केसर या भूख, सफाई करेगा फिर सुबाई करेगा। शाम को एक भाई से आज बैडमिंटन मैच है 4-5 बजे के आसपास। वो कह रहा है कि मैं और आकाश दोनों, वो अकेला हम दोनों को हराएगा। कह रहा है कि पहले प्रोफेशनली खेला हुआ है वो, अभी 2 साल से बंद है, लेकिन फिर भी हरा दूंगा मैं। आप दोनों हो जाना, मैं अकेला। तो देखते हैं वो हराता है कि हम हारते हैं, लेकिन हमारा हारना ज़रूरी नहीं है, उसका हारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा जीतना बहुत ज़रूरी है। हराना ही पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा इज्जत में बात आई जाएगी। ब्रो मैं भी घर पहुंच के खाना खाऊं, थोड़ा आराम कर लूँगा, जब तक 4-4:30 बज जाएंगे, उसके बाद सीधे खेलने आई। यस ब्रो, वेरी चालाक ब्रो, क्यों ब्रो, तो ऐसा क्या हो गया? सब भैया तैयार भैया। तो आप ये खेती किस तरीके से करते हैं थोड़ा बताएंगे? सरसों की खेती है। हाँ, और सब पानी दे चुके हैं हम, और कुछ महीनों में सरसों मिल जाएगी, तो आ जाएगी। और अगर आपको चाहिए हो तो हमको कमेंट करिएगा, भिजवा देंगे घर पे 1 तोला। 1 तोला? 1 तोला नहीं, किलो कितनी कहते हैं? 1 किलो भी भिजवाएगा? इतनी सारी तुमने खेती करके रखी है, देखना जरा। थारा भाई जोगिंदर इतनी खेती करेगा किसी ने सोची ना होगी। तो ये कब तक सरसों आ जाएगी बाहर, ये बताएगा? 1-2 महीना। देखो बाहर, ये देखो गाइस, ये देखो, बस अभी मऊ क्या आने का देर है। मऊ आ जाएगी जनवरी में। तो बस ओहो, काफी अच्छा लग रहा है। क्या कर रहे हैं आप, ये फालतू की हरकत कर रहे हो तुम? पानी वानी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता इसमें? क्या लगा पहले 700 नहीं, मूरा दे दिए, बढ़िया तोड़ूंगा एक हाथ। हाँ, पापा कहे तोड़ मत देना 700 में। ये हमसे कौन सा 700 मूरे इसमें लगे। और दिखाते गाइस, आ जाओ। और ये बीच में गिट्टी क्या कर रही है बीच खेत में, तुम ये बताओ पहले। वो यहाँ पर पहले कुछ काम करने की सोचते हमारे यहाँ लोग, पर कर नहीं सकते। कर नहीं सकते तो तू ही कर लिया कर। क्या कह रहा है? मैं नहीं जा रहा। टिकट है। और तू कर क्या रहा है ये बता पहले तो। गुड़ाई तुम खेती बाड़ी करने लगो तो मजा ही नहीं आ जाए। सही बात है। यहाँ पर पहले कुछ लोग समझ रहे थे इस स्टाइल में बैठा हुआ है, समझ जाओ। और यार देखो बॉल मिलते ही भैया हमारा काम।
चल जल्दी चल। मुंह धो लेंगे बस। अरे मुंह धो के वहाँ का लड़के दिखना नहीं तुझे? सुबह से वहीं पर हूँ। वो अरे बहुत सुंदर लग रहा है इसमें, देखिए कितना सुंदर लग रहा है कैमरे में, देखिए चमक, लग रहा है स्मार्ट। मतलब कैमरे से ज्यादा वो चमक आ रही तेरे में। नहीं नहीं चल चल, नहीं 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 एक सेकंड में, ऐसे करना नहीं नहीं जल्दी चल, प्लीज जल्दी चल यार, चलना। देख रहा है वही तो, जल्दी यार 2 मिनट रुका। आकाश पांडे जी क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे? कुछ नहीं, काफ़ी बुरी हार हुई है हमारी 2 वर्सेस 2 में। क्यों 2 वर्सेस 2 में हम हार गए, सिंगल खेले। अच्छा नहीं खेलता थोड़ा, आकाश पांडे जी पीछे नहीं खेले, सिंगल जीत गए हम। सिंगल जीत गए। 2 वर्सेस 1 था, उसने वही चैलेंज किया था, वही जीते हम। लेकिन 2 वर्सेस 2 में आ गए। 2 वर्सेस 2 में भी एक में गलत हो गया था, दूसरे वाले में 1 या 2 पॉइंट से रह गए थे। सर्विसिंग में थोड़ा कमजोर थे, मुश्किल से, मतलब 1 या 2 पॉइंट के अंतर से आ रहे हैं। काफ़ी बुरा लगा क्योंकि 2-1-2 भी हम हराना चाहते थे, मैच नहीं दिखा पाए क्योंकि हम दोनों ही गए थे, दोनों ही खेल रहे थे, तो वीडियो नहीं बना पाए। और ये पीछे से भाषण दे रहा है हराएंगे तो अपना भी दिन आएगा, अपना टाइम आएगा। कछु टाइम नहीं आएगा, करता कुछ है नहीं। ये बहुत गंदा खेला, हकीकत बता दूं, वेरी बैड प्लेइंग। एक्सक्यूज कितने दे रहा था ये पांडे जी? बहुत ज़्यादा हैं कितने बीच में वो खेलते में, मतलब खेलते में कौन बात करता है, कौन बहाने देता है, भाई दे रहा था लेकिन। आकाश पांडे हाँ ये इसके बारे में क्या बताओगे पांडे जी, बताओ। कोई चला रहा है क्या? ओए तुझसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ, हाँ क्या बोलना चाहते हैं? इसके बारे में जानना चाहते हैं, ये जो बहाने देते हैं। देने भाई है, तुम क्यों कहाँ से सीख के आए थे ये हमने सीखे थे जन्म से ही हो गया, अभी कुछ दिनों का इफेक्ट है ये? एक्सक्यूज हमने सीखे राहुल सिंह यादव से। क्यों राहुल सिंह यादव एक्सक्यूज देते हैं क्या? तो अपने मन की उपज है भैया। ये तो इसमें भी एक्सक्यूज दे दिया क्यों? मतलब खुद के बचने के लिए भी उसने एक्सक्यूज दे दिया कि इसने मुझसे सीखा है, मतलब ये भी एक्सक्यूज हुआ। अगर तू मुझसे सीखना तो अच्छी चीज सीखता, बुरी चीज क्यों सीख रहा है? I will definitely win. पंजा थोड़ी ना है। आप चाय पियेंगे क्या? नहीं चाय पिएगा अमित पांडे? नहीं पियोगे? मैं पीता ही नहीं हूँ। पीले सब पीता है, एक चाय। जे चाय पी के तो एक्सक्यूज दे रहा है, मैं समझ गया। चाय पी के ये बहाने देने लगा है। कौन? आकाश हार जाता है फिर बहाने देता है। 2 मैच 2 मैच हारे इसके चक्कर में। किसके चक्कर में? सही बात है। चाय पियेंगे? तू बता कौन किसके चक्कर में आ रहे? भाई साहब खेल कैसे रहे थे? पीछे से तूने एक स्मैश मारा, एक आध स्मैश, एक आध 2 स्मैश मारा, लेकिन ना इनर थाई में दर्द हो रहा था, इस चक्कर में नहीं खेला। जे लो नया वाना आ गया भैया, इनर थाई। कल हुआ था, क्यों हुआ था? कल और आज में फर्क है भाई। अरे भाई, इनर थाई में अगर स्ट्रेच आ गया, पेन आ गया, स्ट्रेन आ गया, तो फिर आपको नहीं करना चाहिए। स्पेन आ गया, स्ट्रेन। कभी कहेगा इटली आ गया, फिर जर्मनी कहेगा। हाँ, बनाओ ना चाय। नहीं मैं नहीं पी रहा, नहीं। तो अपनी हार को हल्का करने के लिए चावल खाने चले क्या? खाया हो। अपन हम तो जा रहे हैं, तुम नहीं चल रहे क्या? चलो तो यार चावल खाया है हम तो, हार को थोड़ा हल्का करें, काफ़ी बोझ रखा हुआ है इस हार का, सिर्फ इस आदमी की बदौलत। हम चाय पियेंगे फिर आएंगे। किसी मतलब का आदमी नहीं है ये, चाय और बनाए दिया इसने आज, स्ट्रॉन्ग। गुस्सा आ रही है पेरेंट।